नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी में योग्यता को लेकर। तो जैसा कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी, अब एक सर हैं वो भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय प्रयास है उनका कि सच्चाई के लिए वो सामने आए। उन्होंने सिर्फ पैसों से मतलब नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ किसी भी तरह का कोर्स नहीं बेचा और उन्हें किसी भी तरह का लालच नहीं है कि लालच में आकर वो बोल नहीं रहे हैं अन्य यूट्यूबर्स की तरह कि किसी तरह का लालच, व्यूज़ का लालच या फिर पैसों का। और जो इस पर खुलकर नहीं बोल रहा है, समझ लीजिए कि उसने कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा किया है। जो सच्चाई के साथ आज खड़ा नहीं होगा, समझ लीजिए उसने कुछ ना कुछ किया है। और बात करते हैं डीवी में प्रोविजनल की एंट्री की, तो बहुत सारी बहनों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था जिन भी लोगों से प्रोविजनल भरवाया जा रहा है, समझ लीजिए वो अयोग्य हैं, और जिन लोगों से नहीं भरवाया जा रहा है वो योग्य हैं। लेकिन जो बात सर ने उठाई है, हम भी वही बात कह रहे हैं। आप लोगों को 4-5 दिन पहली वीडियो भी मिल जाएगी। हमने आप लोगों को कहा था कि आरटीआई डालिए, आईजीआरएस डालिए। अभी आप लोगों को ये छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। अगर आप सारे लोग मिलकर अपने अपने विश्वविद्यालयों में आरटीआई डालेंगे और उनसे पूछेंगे कि 3 वर्ष में जो विषय हैं, जो 3 वर्ष तक आप लोगों ने पढ़े हैं वो डिग्री मानी जाती है, 2 वर्ष जो पढ़े हैं वो डिग्री मानी जाती है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। और स्पष्ट बता दूं कि नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी जो 1 वर्ष पढ़ते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो 2 वर्ष पढ़ते हैं उनको डिप्लोमा दिया जाता है, जो 3 वर्ष पढ़ते हैं उनको डिग्री दी जाती है। यह भी आप लोगों के लिए बेस्ट पॉइंट है। और आप लोगों को बता दें कि अगर 2 साल पढ़कर ही नौकरी मिल रही है तो फिर 3 साल पढ़ने की क्या ज़रूरत है? 1 साल बेकार में क्यों गवाया? ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे सोचने वाली बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, अब तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि योग्यता क्या है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लियर है कि योग्यता क्या है, लेकिन आयोग ने उन लोगों की डीवी क्यों कराई जो अयोग्य हैं? उनको पहले से ही बाहर क्यों नहीं निकाला? उनकी डीवी कराने का मतलब है विवाद को बढ़ावा देना। जब अयोग्य लोगों को लास्ट तक घुसाते रहेंगे वैकेंसी में और उनको लास्ट मोमेंट तक ये लगता रहेगा कि हम योग्य हैं, तो फिर वो लोग बढ़ावे की तरफ अग्रसर होंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा। क्यों ना कोई गलत काम करते हैं तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए जहाँ पर उसकी शुरुआत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है, अगर उसको शुरू में ही रोक दिया जाए जहाँ पर उसकी शुरुआत होती है, तो बात इतनी नहीं बढ़ती जितनी इस वैकेंसी में बढ़ चुकी है। यहाँ पर किसी को उकसाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मेरा जो योग्य बहनें हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, अपनी एक एक एप्लीकेशन लेके जाएं। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डाल दें। और हो सके तो आप सचिव सर से इस बात का निवेदन कर लें, उनको दे के आएँ। और हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है वो ना ले, तो आप लोग डाक में ज़रूर डालें, क्योंकि वहाँ पर डाक लिखी भी जाती है और लेना और पढ़ना अधिकारियों की मजबूरी भी होती है, रजिस्टर्ड होती है वहाँ पर कि किसकी कितनी डाक आई। तो आप लोग ये काम ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि 2 मंथ तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। अगर इस बीच में आप लोगों ने कुछ नहीं किया अपनी योग्यता के लिए, तो आप लोग हाथ में आई हुई नौकरी को गंवा दोगे। यही सच्चाई है। और उसके लिए ना कोई यूट्यूबर साथ देगा, ना कोई भी साथ देगा। दोस्ती यारी सब बाद में, सबसे पहले योग्यता और मुख्य सेविका वैकेंसी में सिलेक्शन आप लोगों की प्राथमिकता में होना चाहिए। तो आप लोग अपने लिए संघर्ष करें। और कोई भी बहन ये नहीं कहेगी कि हम मैडम के भरोसे थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप लोग अपने अपने स्तर से जितना भी प्रयास कर सकते हैं, जितना भी ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, करिए। कोई भी बहन अगर फ्रंट पर आकर प्रयास करना चाहती है और बड़े स्तर पर प्रयास करना चाहती है, उसे जो भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ। और सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी उसके साथ खड़ी हुई हैं। आप लोग जानकारी निकालिए, आप लोग वकील से बात कीजिए, अपने अपने स्तर पर जानकारी निकालिए कि क्या कर सकते हैं और क्या करना सही रहेगा। आप लोग ये सारे काम कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करिए। कम से कम एक एक अभ्यर्थी को कम से कम 15 से 20 पोस्ट करनी होगी। और आप लोगों को आरटीआई भी डालनी होगी। आप लोग नॉर्मल पोस्ट भी करिए, स्पीड पोस्ट भी करिए, जिससे आप लोगों की बातों को सुना जाए, आप लोगों की बातें नॉलेज में आए कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। और योग्यता को लेकर तो काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे हो भी चुके हैं कि कौन योग्य है कौन नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी सबूत इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारी हर एक योग्य बहन
फिर से कह रही हूँ, हमारी हर एक योग्य बहन, हमारी हर एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी जो इस वैकेंसी में योग्य है, उसको अपने स्तर पर इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके पास सारे साक्ष्य हों और वह किसी दूसरी बहन पर निर्भर ना हो। देखिए यहाँ पर बात ना तो स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि बहुत सी बहनें कहती हैं कि हमने भी मेहनत की है। देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सही दिशा में जो मेहनत की जाए वही मेहनत होती है। अगर आप लोग किसी वैकेंसी के योग्य नहीं है तो आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने बीएड और बीटीसी नहीं किया और वह यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट या राजस्थान टेट की तैयारी करने लगे, तो ये कहाँ से सही बात होगी। तो जो योग्य है वही अपनी वैकेंसी की तैयारी करे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें ना तो समय खराब होगा किसी का और ना ही बहनें आपस में उलझेंगी। यही वास्तविकता है, कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। सबको लग रहा है कि एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और 2 साल वालों को ऐसा लग रहा है कि 3 साल वाले हमारे दुश्मन बने हुए हैं, हमको वैकेंसी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सारी बात को साइड में रखकर सच्चाई को देखेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि जो वो कह रहे हैं सच्चाई है। और सच्चाई तो ये है कि 3 वर्ष वालों का हक मारा जा रहा है, 3 वर्ष वालों का हक खाया जा रहा है, 3 वर्ष वालों की सीट खाई जा रही है। और सच्चाई ये है कि रिजल्ट आने से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आने से पहले, स्पष्ट बता दें, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आया था, अगर उससे भी पहले एक बार ये लिख कर दे देते नोटिस के साथ कि ये एलिजिबल है, ये नहीं है, स्पष्ट लिख कर दे देते कि वही लोग आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग योग्यता को रखते हैं, तो फिर इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा ना होती। और जो बहन 3 वर्ष तक समाजशास्त्र या गृह विज्ञान पढ़ी हुई बहनें हैं और जो 1-2 नंबर से मेरिट में आने से रह गई हैं, उन बहनों को भी मौका मिलता, क्योंकि उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की है, मेहनत की है। और मेहनत और किस्मत दोनों ही चलती हैं। अगर कोई ये कह सकता है इस वैकेंसी में कि हमने मेहनत की है इसलिए नंबर आए हैं, तो ये ऐसा एग्जाम था कि इसमें सिर्फ मेहनत ही काम नहीं कर सकती थी, इसमें किस्मत का भी साथ जरूरी था। क्योंकि इससे पहले कभी ये परीक्षा हुई नहीं थी, इसका किसी के पास कोई प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं था। और जो बहनें ये कहती हैं कि 2 साल वाली नौकरी कर रही हैं तो हम 2 साल वाले क्यों नहीं लिए जाएंगे, तो जब प्रमोशन होता है किसी का भी तो वो ये नहीं देखते कि इसने 1 साल सब्जेक्ट पढ़ा है या 2 साल सब्जेक्ट पढ़ा है, वो ये देखते हैं कि इसने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, कंप्लीट किया है नहीं किया है। उसी बेस पर प्रमोशन होता है और प्रमोशन के बेस पर ही नौकरी कर रही हैं वो लोग। तो अधूरी जानकारी कहते हैं कि अधूरी जानकारी समस्या का कारण होती है। अब किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, बहुत लोगों को लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सच्चाई के साथ हैं और योग्य लोगों के साथ हैं। जो भी योग्य हैं उनका हक खाया जा रहा है और हम योग्य लोगों के साथ हैं और उनका साथ देंगे। लेकिन फिर से कह रहे हैं कि सारी बहनें लेटर और आप लोग आरटीआई डालें, आप लोग ईमेल करें, टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेटर भी मिलेगा, ईमेल आईडी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पिन किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में सारा मैटर। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको चैनल में मिल जाएगा। अगर आप चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लीज़ बहनों प्रयास कर लीजिए, हाथ में आई हुई नौकरी मत गवाइए, अपने स्तर पर प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल कीजिए। उससे कम से कम ये तो होगा, विभाग और आयोग को ये तो लगेगा कि 3 वर्ष वाले योग्य अभ्यर्थी अपने हक के लिए कितने जागरूक हैं। अगर आप लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो जैसे आप लोगों के साथ पहले धोखा हुआ है ऐसे ही फिर से धोखा हो जाएगा। पहले आप लोगों ने देखा कि आपने कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत थे और आप लोगों ने आरटीआई डाली थी, जो लड़कियां विभाग गई थी उनका 1 नंबर बढ़ने की संभावना है। और देखा आप लोगों ने कि आप लोगों ने प्रयास नहीं किया तो आप वहीं पर रह गए। तो एक दूसरे के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा कि मैं ना करूं तो क्या होगा, दूसरी बहन तो कर ही रही है। अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप जो भी आसपास की बहनें हैं, 5 से 6 बहनें 8 से 10 दिन के अंतर पर जाइए और देखिए वहाँ पर आप लोगों का ज्ञापन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। अगर नहीं लिया जाता है तो आप लोग उसको पोस्ट करिए, वो लेना वहाँ पर उनकी मजबूरी होगी, आप लोग वहाँ पर पोस्ट करिए, तभी आप लोगों की बात सुनी जाएगी, सबको पता लगेगा कि आप लोग जागरूक हो और अपना हक किसी को खाने नहीं दोगे। और हो सकता है कि जो बहनें मेरिट से रह गई हैं, सेकंड वेटिंग लिस्ट तो कभी आती नहीं है, आयोग देता नहीं है, लेकिन क्या होगा कि आप लोगों के लिए कट ऑफ गिराकर जो बहनें रह गई हैं उनको बुलाया जा सकता है। अगर ये अयोग्य बाहर निकल जाएं, बीएससी बाहर निकल जाए, 2 साल वाले बाहर निकल जाएं, तो जो बहनें 3 वर्ष पढ़ी हुई हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका नंबर नहीं आया है
उनको भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि जब तक योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तब तक बुलाना आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आप लोग इस ओर ध्यान दें। बाकी कोई आप लोगों को गलत कह रहा है, सही कह रहा है, उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि नौकरी आप करेंगे, नौकरी आपको मिलेगी, और जिस वक्त आपका पॉइंटों में सिलेक्शन रुकेगा कोई आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। यही सच्चाई है। यहाँ पर ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। आप लोग सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हो तो अपने लिए ईमानदारी से खड़े रहिए, तभी कुछ हो सकता है। अपने स्तर पर भी प्रयास कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहते रहें कि हम उसके भरोसे थे, हम उसके भरोसे थे। अपने स्तर पर भी आपसे जो भी प्रयास हो सकता है, बहनें ग्रुप बनाएं और प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम सच के साथ खड़े हुए हों और हम योग्य हों। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, और मेहनत तो सभी ने की है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेहनत नहीं की है, लेकिन उन लोगों को तो देखिए जिन्होंने पहले 3 साल पढ़कर मेहनत की है, फिर एग्जाम दिया तब मेहनत की है, और योग्य होते हुए भी उनकी वैकेंसी में अयोग्य घुस रहे हैं। वो लोग अपने हक के लिए अब भी चिंतित हैं। तो मेहनत तो इस वैकेंसी में लास्ट तक आप लोगों को करनी होगी। ये वैकेंसी बड़ा ही संघर्ष करा रही है, ये भी सच है। एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक इसमें बहुत ही संघर्ष है, लेकिन आप लोग अगर अपने हक के लिए लड़ोगे तो जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप सच के साथ खड़े हुए हो। बाकी आप लोग इतना भी जानते हो कि कोई आपका साथ नहीं देगा। बार बार यूट्यूब पर वीडियो डालने से या ज़्यादा बोलने से भी आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, और हमारे लिए तो यूट्यूब आप तक बात पहुंचाने का माध्यम है। हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है, आप भी अपने हिस्से का काम कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़े। तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से कह रहे हैं कि आप लोग लेटर RTI जरूर डालें, और RTI विभिन्न विश्वविद्यालयों में डालें, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है, आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो सभी में डाल लीजिए आप लोग, जिससे आपको क्लियर जानकारी मिल सके। आप लोग किसी के भरोसे न रहें। हर एक बहन के पास, जो भी योग्य बहन है, हर एक बहन के पास पूरे साक्ष्य होने चाहिए इस बात को जो साबित करते हो कि वह बहन योग्य है, 3 वर्ष ही वैकेंसी में योग्य है। तो आप लोगों के पास 2 महीने हैं सिर्फ, और आप लोग इन 2 महीनों में पूरी मेहनत करके दिखा दीजिए। बाकी की पृष्ठभूमि जो भी होगी तैयार की जाएगी कि क्या करना है ज़मीनी स्तर पर और क्या करना है आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन आप लोग तब तक ये काम करिए, और वहाँ पर जो भी बहनें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रही हैं लेटर जरूर डालिए। धन्यवाद।